नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ कंप्यूटर बेस्ड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कभी ना कभी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का ज़्यादा चांस रहता है आने का। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एसएमएस का जनक किसको कहा जाता है? आपको बताना है एसएमएस का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैटी मैकोनिन। याद रखना है आपने, यह इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 4G प्रसारण के लिए मोबाइल फ़ोन पर संपूर्ण विश्व में स्वीकृत इंटरनेट गति है कितनी है? ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कौन सा राइट है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 से 100 Mbps। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यूनिक्स नहीं है। ठीक है, बाकी यह प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने कौन सी नहीं है। तो जो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पेंट ब्रश नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक का जो संस्थापक कौन है? आपको बताना है कौन है। ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन में आपके सामने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माउस, क्योंकि माउस इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है, हार्डवेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। टिम कुक नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, बताना आपको फटाफट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्पल INC। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। UPS हमेशा बैटरी प्रणाली का होता है, इसका कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है, पावर कार्ड लूज होना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक, क्या है? ऑप्शन आपके सामने, बताना है ऑप्शन कौन सा राइट है। तो जो इसका राइट है वो है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा फाइल MS वर्ड आरंभ करती है? कौन सी फाइल करती है? ऑप्शन में से राइट चूज करना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, winword.exe। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है। मॉड्यूलन निम्न की प्रक्रिया है, आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। तो इसका राइट है वो ऑप्शन बी है, डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में रूपांतरित करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। व्यापक अर्थ में रेलवे लाइन का उदाहरण है, आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्थ ड्यूप्लेक्स का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मानों तथा सूत्रों को प्रविष्ट करना अनुत्तम करता है? ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है, फॉर्मूला बार।
चलिए 15 सवाल है, MS एक्सेल आधारित है, किस पे है? ऑप्शन में आपको राइट चूज़ करना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है, UNIX। चलिए नेक्स्ट सवाल है 16, एक्सेल में आप डेटा के एक बड़े परास का योग एक टूल बटन के चयन से कर सकते हैं, वो कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने, आपको फटाफट बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटोसम। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 17, प्रोग्राम और डाटा स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त अति छोटे पिक्चर्स GUI को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाता है, आइकन्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह हार्डवेयर जो सुरक्षा भंग को बाधित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है, फायरबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 सवाल है, BIOS है, क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 20, एक छोटा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो उपसाधनों में उपलब्ध हो कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है ऑप्शन में से। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है, वर्ड पैड। ठीक है, याद रखना है भी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 21, इन MS वर्ड टू स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस, कौन सी फंक्शन की प्रेस करनी पड़ेगी MS वर्ड में जो स्पेल चेकिंग के लिए? ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है, F7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 20, लिनक्स है एक, क्या है? चूज करो फटाफट, ऑप्शन आपके सामने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रीवेयर। ठीक है, आपको याद रखना है अभी। चलिए नेक्स्ट है 23 सवाल, फ़ोन डायल के लिए आपको अपने कंप्यूटर में किस अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता है? ऑप्शन आपके सामने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोडेम। ठीक है, आपको याद रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 24, कॉपी कमांड ने फाइलों को सही रूप से कॉपी कर लिया है, इसकी सुनिश्चय के लिए कौन सी स्विच प्रयोग की जाती है? आपको बताना है कि जब हम कॉपी करते हैं तो उसमें से पेस्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, आपको बताना है। ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल V। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, MS-DOS में एक फाइल सर्च करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रयोग करेंगे? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, चूज करना है आपको फटाफट। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, DIR/S। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे 26 सवाल है, MS-DOS में एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड क्या है? फटाफट से आपको चूज करना है, ऑप्शन है आपके सामने। तो चलो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, MD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 27, डिस्क में एक फाइल को मिटाने के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? आपको फटाफट से बताना है, ऑप्शन में से चूज करना है। तो चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, DEL का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा MS-DOS का एक आंतरिक कमांड नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाता है, एडिट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 29, फॉर्मेट कमांड का उपयोग करने हेतु किस बाहरी कमांड फाइल की आवश्यकता होती है? आपको बताना है।
तो चलिए जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा format.com। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। DOS का जो पूर्ण स्वरूप क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31। निम्न दो नेटवर्क लेयरों में से किसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का प्रयोग फ्लो नियंत्रण करने के लिए होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, चूज करना है आपने फटाफट। तो जो इसका आंसर है जो राइट हो जाता है ऑप्शन डी डेटा लिंक व परिवहन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 32। निम्नलिखित IEEE मानकों में से कौन सा ब्लूटूथ संचार का नियमन करता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, चूज करना है आपने फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 802.15.1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 33 सवाल। एनिमेशन क्या है आपको बताना है, एनिमेशन क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा अवतरण या एक वस्तु पर एक विशेष दृश्य क्या प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, आप एक स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एस्केप दबाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 35। आप एक स्लाइड शो आरंभ करने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन में आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्लाइड शो आइकन पर क्लिक करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 36। स्लाइड शो देखने के लिए बोर्ड की किस की का उपयोग किया जा सकता है आपको बताना है। ऑप्शन आप में से आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F5। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 37। मेनू से स्पेलिंग पसंद करके स्पेलिंग डायलॉग्स बॉक्स को समाहित किया जा सकता है। ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 38 सवाल। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशतता है कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 400%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 39 सवाल। विद्यमान प्रस्तुति को ओपन करने के लिए दबाएं, क्या दबाना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है Ctrl+O। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 40। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रणाली से प्रयुक्त होती है जो कंटेंट एड्रेसेबल है आपको बताना है कौन सा है। चूज करना है आपने राइट आंसर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एसोसिएटिव मेमोरी। चलिए नेक्स्ट है 41 सवाल है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अपनी मोबाइल फ़ोन और टैबलेट श्रृंखला के लिए iOS का ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रयोग करती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एप्पल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 42। आईसी चिप जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है प्रायः बनती है किस चीज़ से बनती है हमारी आईसी चिप। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि सिलिकॉन की बनती है। एक क्वेश्चन और भी बनता है इस क्वेश्चन से, जो भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, वह कहते हैं बेंगलुरु को। आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 43 सवाल है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट उपकरण नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा CPU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 44 सवाल है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ hotmail.com आपको बताना है फटाफट।
जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सबीर भाटिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 45। व्हाट आर द कॉलम्स इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड? ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फील्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 46। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ, आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा RDBMS। आपको यह भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है 47। रूलर इन MS वर्ड कैन हेल्प अस इन, आपको बताना है, ऑप्शन में से चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 48 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा। नेक्स्ट है 49। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द एस्केप की। चलिए नेक्स्ट है हमारा 50 सवाल, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यह याद रखना है। तो यह थे आज की वीडियो के 50 सवाल। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।